औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और हम आने वाले वीक के बारे में बताएंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स और कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हैं जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं, जहां से आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसके अलावा हम देखेंगे ऐसे जीओटी रिपोर्ट को शामिल करेंगे, सीओटी रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे आने वाले टाइम में रेट चेंज की क्या शरह है और उसके अलावा कौन से एग्रेसिव डाटा हैं जो कि आने वाले वीक में इफेक्ट कर सकते हैं। तो क्या गोल्ड को हम सेलिंग पे ही रखें या फिर हम बड़ा बाय देखने को मिलेगा। तो ये तमाम टिप एंड ट्रिक आप डायरी और पेन पकड़ के बैठ जाएं, तमाम लेवल्स नोट कर लें। बहुत नॉलेज से भरपूर ये एपिसोड होने वाला है और ये एपिसोड मंडे दिसंबर 9 से स्टार्ट हो रहा है और दिसंबर 13 2024 तक एंड होगा। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले और आप उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि हमारी लर्निंग का हिस्सा बने और हमारे सेटअप सिग्नल्स, इसके बाद मैं सिग्नल की वीडियो भी अपडेट करूंगा। जो प्रीवियस सिग्नल्स हमने दिए, रिकॉर्डेड हमारे टीपीस हुए हैं, रिकॉर्डेड हमारे पिछले वीक के अंदर जो है ना वो एग्रेसिव ट्रेड्स हुई हैं। इसकी रीजन है कि मार्केट रेंज बाउंड थी। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से फ्री में आपको बेनिफिट हो तो आप हमारे इस नंबर पे मैसेज करें और आज ही हमारे प्रीमियम का हिस्सा बने। गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने लगा हूं कि हम एक बैच स्टार्ट करने वाले हैं। फिफ्थ नंबर बैच होगा, लेकिन फंडामेंटल का सेकंड बैच होगा। बट उसमें आपको पैकेज ये दे रहे हैं कि उसमें बेसिक, उसके अलावा एडवांस और फंडामेंटल, ये तीनों का आपको इंशाल्लाह ताला 50% डिस्काउंट हम ऑफर करेंगे। बहुत ही रीजन प्राइस पे आप ये पूरा बेसिक से फंडामेंटल तक का कोर्स करके अपने आप को इस काबिल बना सकते हो कि आप एक जबरदस्त ट्रेडर बने और उसके बाद इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि हर महीना आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड में गुजरेगा। ठीक है, तो ये पैकेज हम इंशाल्लाह अनाउंसमेंट करेंगे। इसके लिए भी आप हमारी सपोर्ट टीम से राब्ता कर सकते हैं। चलें जी गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको भी याद है कि फिजिकली क्लासेस का भी सिलसिला मैंने दुबई में शुरू किया है और अगर आप दुबई से हैं तो आप फिजिकली क्लासेस भी हमारा वर्कशॉप वर्कशॉप जो ऑफिस में होता है उसको अटेंड कर सकते हैं। हमारी छोटी सी एक जियो पॉलिटिकल रिपोर्ट है जिसमें हम आने वाले टाइम में और प्रीवियस डाटे को भी डिस्कस करते हैं। उमर बलोच साहब की फिर कम बैक करते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले हम लास्ट वीक के फंडामेंटल डाटा का ओवरव्यू लेंगे। लास्ट वीक फुल ऑफ न्यूज़ था। लास्ट वीक में हमने देखा कि आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा पॉजिटिव आया, उसके साथ जॉब्स जॉब ओपनिंग का डाटा भी पॉजिटिव देखने को मिला। एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा जो एक नॉन गवर्नमेंट डाटा होता है प्राइवेट सेक्टर का, वो नेगेटिव आया। उसके साथ आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डाटा भी नेगेटिव आया। सेम डे जो था, फेड चेयर जेरम जे पावल की स्पीच थी। उन्होंने क्वेश्चन आंसर के रिप्लाई में कहा कि हमारी जो इकोनॉमी है वो इस वक्त स्ट्रेंथ में है। फेडरल रिजर्व बैंक जो है वो इस वक्त तीसरे रेट कट को देख रहा है। ये साल का थर्ड रेट कट होगा जो कि इसी मंथ के दिसंबर में रेट कट होगा। उसके एक क्वेश्चन में जब पूछा गया उनसे कि क्या नई गवर्नमेंट जो है वो आपको रिप्लेस करना चाह रही है या फेडरल रिजर्व को ख़त्म करना चाह रही है, तो इसके रिप्लाई में उन्होंने कहा कि मेरी पोस्ट जो है वो एक आईनी पोस्ट है जिसको ख़त्म करना इतना आसान नहीं होगा। नई गवर्नमेंट के साथ हम काम करने को तैयार हैं और एज सच ऐसी कोई न्यूज़ जो है नहीं है। उसके साथ हर वीक के थर्सडे को वीकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा आता है जो कि नेगेटिव देखने को मिला, स्लाइट नेगेटिव आया। उसके साथ फ्राइडे, जी हाँ, फ्राइडे एक बहुत बड़ा दिन था। हर मंथ का फर्स्ट जो फ्राइडे होता है उसको एवरेज ऑर्ली अर्निंग का डाटा जो कि पॉजिटिव हमें देखने को मिला। उसके साथ
एनएफपी मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा, नॉन फार्म पेरोल का डाटा बहुत अच्छा आया, पॉजिटिव आया। उसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा जो है वो स्लाइट नेगेटिव हमें देखने को मिला। इस वक्त अगर हम देखें यूएस इकॉनमी कदरे बेहतरी की तरफ है, लेकिन आने वाला जो 2 वीक है उसमें एक रेट कट होने जा रहा है। तो डॉलर इंडेक्स में हमें जो है एक वीकनेस नजर आई, जो कि डॉलर इंडेक्स में बेरिश का वजह बनी। और नई गवर्नमेंट आ रही है, ट्रंप आ रहे हैं जो कि एक बिजनेसमैन है, जिससे उम्मीदें हैं कि वो एक बिजनेस कम्युनिटी को ऊपर लेके जाएंगे, यूएस इकॉनमी को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा जब वो अपनी कुर्सी पर विराजमान होंगे। अच्छा, दूसरी तरफ हम देखें इस वक्त वॉर की जो सिचुएशन है, ट्रंप जो है अपनी कुर्सी संभालने से पहले भी उनके बयानात हमें देखने को मिले। उन्होंने कतर को जो है मीडिएशन का रोल प्ले करने को कहा। उन्होंने कहा कि जो इजरायली हॉस्टेजेस हमास के पास हैं वो वापस किया जाएं, नहीं तो जो है जो हमास है वो अपना बहुत ही बुरा ठिकाना देखेगी। उसके साथ इस वक्त जो रशिया और यूक्रेन वॉर है उसमें कमी नोट की गई, लेकिन ये वॉर जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है आने वाले वक्त में, क्योंकि इसमें अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं, नेटो के अपने इंटरेस्ट हैं, और रशिया भी जो है वो बैकफुट होने को बिल्कुल तैयार नहीं है। तो आने वाले वक्त में ये उम्मीद की जा सकती है कि ओवरऑल जो जियोपॉलिटिकल हालात हैं वो बेहतरी की तरफ आएंगे। इस वक्त जो पैसा है वो गोल्ड से हटकर बिटकॉइन में देखा जा रहा है, बिटकॉइन में इन्वेस्ट हो रहा है। लास्ट वीक में हमने देखा कि बिटकॉइन ने एक बहुत ही अच्छा जो है हमें मूव दी। हम अपने प्रीमियम में हमने बिटकॉइन को बाय करवाया, उसके साथ हमने गोल्ड को बाय और सेल दोनों करवा के प्रॉफिट बनाया। यूएस ऑयल को भी हमने बाय और सेल करवा के अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट बनाया। तो जुड़े रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच उमर भाई, आपने बहुत ही इंफॉर्मेशन दी है। तो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं कि आने वाले वीक में, जो कि 9 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर तक है, आपने देखा कि प्रीवियस वीक जो था वो पूरा डाटे से एग्रेसिव था, बट मार्केट स्टिल रेंज बाउंड रही है। इसकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं। गोल्ड चूंकि काफी सारे टाइम फ्रेम के ऊपर जो है ना वो सेलिंग प्रेशर था, और जो डाटा थे वो सारे डॉलर्स को सपोर्ट कर रहे थे, और इसकी वजह से जो है ना वो एक रेंज बाउंड वाली सिलसिला आपने देखा। तो क्या आने वाले टाइम में वो रेंज बाउंड टूटेगा, मार्केट अग्रेसिव होगी? आने वाले टाइम में देखते हैं। तो मंडे को कोई बड़ी न्यूज नहीं है, मार्केट अगर मूव करेगी तो फंडामेंट जो है ना वो टेक्निकल मूव नहीं होगी, वो सारा का सारा जो है ना वो मार्केट मेकर्स इसको मूव करा सकते हैं। ट्यूसडे वाले दिन जो है ना वो एक ओपेक्स मीटिंग्स है, इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। वेनसडे वाले दिन वन ऑफ द फेवरेट अब डाटा पूरे महीने का जो मेरा है वो सीपीआई। सीपीआई का डाटा है जिसका क्यास ये लगाया जा रहा है कि आने वाले टाइम में पॉसिबल ये है कि जो आपका 0.3% है इसको इंक्रीज करे, 0.3 कुछ इंक्रीज करे, कुछ परसेंटेज, ठीक है। और बाकी डाटा लाइन इन आने के खदशात है। ये जो सीपीआई ईयरली है, ईयर डाटा भी थोड़ा आपको वेरी होता हुआ नजर आएगा। ओवरऑल सीपीआई का डाटा के ज्यादातर चांसेस हैं कि वो जो है ना वो पॉजिटिव आए। अच्छा, अब देखते हैं थर्सडे वाले दिन, चूंकि जिस वीक में आपका सीपीओ उसी वीक में आपका पीपीआई का डाटा भी होता है, तो इसके बारे में भी ये भी पॉसिबिलिटी है कि डॉलर्स के हक में आए। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी जो है ना वो आप लास्ट में आपने देखा कि मार्केट पॉजिटिव आया, तो आने वाले टाइम में भी ये ग्रीन आ सकता है। तो यानी कि आप यूं समझ डाटा जितना भी आजकल आ रहा है वो सारा डीएक्सवाई के यानी डॉलर्स के फेवर्स में ही आ रहा है, बट गोल्ड इतना ज्यादा ड्रॉप नहीं हो रहा है। इसके बारे में भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले हम चलते हैं जी कोर सीओटी रिपोर्ट के ऊपर। तो गाइस, सीओटी रिपोर्ट आप देखें अपडेट हो चुकी है, और ये जो है ना वो अपडेट हुई है 3 दिसंबर को। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो जो ओपन इंटरेस्ट रेट है वो डिक्रीज हुआ है 10,000 के आसपास, और 4,64,000 के आसपास इस वक्त जो है ना वो ओपन इंटरेस्ट है गोल्ड का। नॉन कमर्शियल एक्टिविटी को आप लाजमी देखा करें, जो कि 66.6% जो है ना वो लॉन्ग के अंदर है, और 10% फोर जो है ना वो शॉर्ट्स में है। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो लॉन्ग के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो ऐड हुए, और शॉर्ट के अंदर -5,000 यानी उससे ज्यादा एग्जिट हुए। कमर्शियल की एक्टिविटीज हमेशा 89% सेलिंग के अंदर, जिसकी वजह से काफी ज्यादा गोल्ड जो है ना वो एक रेंज बाउंड की जैसी हैसियत रखी है इसने, और वो किसी भी डायरेक्शन में वो ब्रेकआउट
ना कर पाया। तो हम देखते हैं कि क्या आने वाले टाइम में इसको ब्रेकआउट कर पाएगा या नहीं, इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ जो ट्रेडर्स की कैटेगरीज थी वो 172 लॉन्ग के अंदर और 58 शॉर्ट्स के अंदर हुई हैं, जबकि कमर्शियल में सिर्फ 56 शॉर्ट्स के अंदर हुई है। तो आप अंदाजा लगाएं कि बाय के अंदर पिछले लास्ट कुछ वीक से जो है ना वो बैठ रहे हैं आपके नॉन कमर्शियल। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं जनाब फेड का जो वॉच टूल्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट। 11 डेज के बाद एक एफओएमसी होनी है। आपको अच्छी तरह याद है कि इस एफओएमसी में रेट कट की बातें होंगी 18 दिसंबर को। तो रेट कट की जो शरह है वो आप देख सकते हैं गाइस कि वो बतदरीज यानी बढ़ती ही जा रही है, और इस वक्त वो 86.0% तक जा पहुंची है, और नॉन चेंज जो है ना वो 14% है। ये भी कारण है कि गोल्ड बहुत ज्यादा डिप नहीं लगा रहा। ठीक है, और ये एक बड़ी रीजन है। अगर ये डेली हम चेक करेंगे 100% तक जाता है या 98 तक भी जाता है तो हम गोल्ड को डीप से बाय प्रेफर करेंगे। ठीक है। यहाँ पे अगर आप गाइस देखें उसके बाद हम आते हैं टेक्निकल टेक्निकल चीजों के ऊपर जो है ना वो डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम डीएक्सवाई को देखते हैं। तो डीएक्सवाई आपने देखा, ये आपके सामने मंथली चार्ट है, और आपको मैं हर दफा ये बताता हूँ कि 114.9 इसका स्विंग हाई और 189.1 इसका स्विंग लो टोटल है। अब यहाँ पे दो मैंने ड्रा की हुई है चीजें। एक कि मार्केट यहाँ से नीचे आई और रेंज बाउंड करने लगी पिछले 1-2 साल से। ठीक है, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पा रही इस टाइम्स को। पॉसिबिलिटी अगर इसको हम सिर्फ इस पैटर्न को देखें तो ये पैटर्न आपके सामने आता है कि हो सकता है इसको डीप डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट करे। लेकिन अगर आप इस पैटर्न को देखें कि मार्केट यहां से अपसाइड की तरफ गया और यहां आया, और रिट्रेस वाले एरिया में मार्केट जो है ना वो पिछले 2 साल से क्या कर रही है, रेंज बाउंड कर रही है, तो इसके ज्यादा चांसेस जो रहते हैं वो अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट के होते हैं। तो पॉसिबिलिटी है डीएक्सवाई आने वाले टाइम में मजीद अपसाइड की तरफ मूव करे। ठीक है जी, ये मंथली आपके सामने एनालिसिस है। इसके अलावा वीकली को अगर आप देखें तो वीकली भी रेंज बाउंड है, बट मार्केट ने एक वीकली बेरिश इनगल्फिंग बनाई है, जिसका रीटेस्ट भी इस वीक मार्केट ने किया और क्लोजिंग नीचे थी। ठीक है, और अगर यही क्लोजिंग 105.4 से नीचे हो गई कोई एक दिन भी, तो मार्केट नीचे मजीद जा सकता है डीएक्सवाई का, जो कि लिक्विडिटी लेके अपसाइड की तरफ आएगा। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगा इस डेली की, तो डेली में आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियर और वाजे आपके सामने हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स बना है डीएक्सवाई का। और अगर ये नेक चूंकि ब्रेक अभी नहीं हुई लिहाजा हम इसको ब्रेकआउट नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर ये प्रॉपर एक दिन कैंडल इसके नीचे रहती है तो फिर हम इसको रीटेस्ट के ऊपर जो है ना वो क्या करेंगे, सेलिंग बना सकते हैं, जो कि 104.3 प्रिडिक्शंस लगाया जाए, और ये डेली का जो है ना वो डिमांड जोन एरिया है। अगर मार्केट इससे नीचे नहीं क्लोज होती तो ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये फेल हो जाएगा। H4 के ऊपर भी जो है ना वाज़े तौर पे एच हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट जो है ना वो कुछ इस तरह मूव कर रही है। तो सेलिंग में ये एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। मेरा ये मानना है कि पहले जो ही मार्केट ओपन होगी डीएक्सवाई अपसाइड की तरफ जा रहा है, क्योंकि आजकल मार्केट ना बहुत ज्यादा गैप अप और गैप डाउन देती है। तो जो ही अपसाइड की तरफ मॉर्निंग की जितनी भी मूव होती है वो टोटली फेक होती है, इसलिए आप उसके अंदर परेशान ना हुआ करो। मार्केट उस फौरन रिकवर भी उसी दिन करती है। तो मार्केट पहले अपसाइड की तरफ जा सकती है, इस सेलिंग जोन को टच करके अगेन नीचे आ सकती है, और ये 105.7 का अगर ब्रेकआउट ना हुआ आने वाले वीक में, तो फिर मार्केट जो है ना उस अपसाइड की तरफ चली जाएगी, और यहां से इसका 50% रिट्रेस करके अगेन प्रेशर से आएगी, जो कि इसको ब्रेकआउट करने में कामयाब हो जाएगी। ये डिमांड जोन आपके सामने है, और अगर ये ब्रेकआउट ना हुआ तो फिर मार्केट पुल बैक, और अगर ये ब्रेक हो गया यानी 104.5 के आसपास ही आपने बाइंग देखनी है, और अगर यहाँ से मार्केट डाउन साइड की तरफ चली गई डीएक्सवाई की, तो फिर ये आपका H4 के ऊपर बड़ा डिमांड जोन अवेलेबल है। ओवरऑल सिनेरियो ये है कि डीएक्सवाई आने वाले वीक में पहले अपसाइड की तरफ जा सकता है, और फिर आने वाले टाइम में फिर कुछ दिनों तो आखिरी 2 डेज में डाउन साइड की तरफ भी रहेगा। अच्छा, तो अब आते हैं गोल्ड के ऊपर। तो गोल्ड में आपने थोड़ी सी तवज्जो देनी है, और ताकि आप लोगों को बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर चीजें समझ आए। हम सबसे पहले चलते हैं मंथली चार्ट के ऊपर, और हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मंथली में गोल्ड हमें क्या बता रहा है। गाइज ये आपके सामने मंथली चार्ट मौजूद है, और मैंने प्रॉपर ड्रा करके आपको दिया। मार्केट ने मंथली ब्रेकआउट किया था, आपको अच्छी तरह याद है, 1 फरवरी 2024। पहले तो मैं आपको ये एनालिसिस कराता चलूं कि इस साल जो गोल्ड है उसने कितनी मूव दी है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इस ईयर्स में
$819 यानी 41.1% गोल्ड जो है ना वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब इसका थोड़ा बहुत रिट्रेस बनता है। जब इसकी रिट्रेसमेंट हो तो आप डजंट मीन कि आप ये कहें ये क्रैश कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इसकी ये जो 24 में गोल्ड की बुल मूव्स थी वो कितनी थी, 819.1। ठीक है, यानी 41.12%, जो कि काफी ज्यादा एग्रेसिव है। अब अगर देखें तो गोल्डन लेवल्स मैंने मंथली निकाले हुए, 2512, 2448 और 2343, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। और ये वाला जोन तो मंथली जो है ना वो आपका डिमांड जोन बना हुआ है। यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिल रही है जो कि मार्केट इस 2512 के आसपास, और इससे ऊपर एक लेवल्स है जो कि काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स है, और वो कौन सा है, 2500 2600 के एरिया के आसपास। अगर यही कैंडल, ये कैंडल जो आप देख रहे हैं, ठीक है, अभी इसके 24 दिन बाकी है, और अगर ये इससे नीचे क्लोज हो जाती है यानी कि 2593 से नीचे, फिर एक एरिया बचता है 2535, इसके नीचे क्लोज होती है तो फिर ये, मैं आप कहूंगा कि मार्केट जो है ना वो शायद इस एरिया तक पहुंचे। लेकिन यही कैंडल अगर इसे ऊपर ही रहती है तो फिर स्टिल अभी जो मंथली गोल्ड का ट्रेंड है वो बुलिश ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर वीकली बात करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा। लास्ट मंथ में मैंने, सॉरी लास्ट वीक में मैंने आपको एक ट्रेड दी थी। मैंने आप लोगों को बोला था कि गोल्डन लेवल से आपने गोल्ड को बाय करना है, और वो एरिया कौन सा था, वो एरिया था 2625 से लेके 2608 के दरमियान में। ये वाला एरिया था जो कि आप लोगों ने बाय करना था। मैंने मेंशन भी किया हुआ था डिमांड, ये देखो ये वाला एरिया 2500, 2600, 25 और 21 का। और यहां से जितने लोगों ने बाय किया उन लोगों ने एक जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट बनाया होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपने भी बनाया तो अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। ठीक है, यहाँ पे अगर आप गाइस गौर करो तो ये आपके सामने क्या है, वीकली चार्ट मौजूद है। तो यहाँ पे गाइस अगर आप वीकली में, सबसे पहले मैं आपको लास्ट वीक के लेवल्स बताता हूँ। लास्ट वीक आपको मैंने सेलिंग जो बताई थी वो 2688 और 84, वहां तक मार्केट तो नहीं गई, लेकिन डिमांड जोन आपका हिट कर गई मार्केट, और अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट ने दिया। ठीक है, अब आने वाले टाइम में आपने देखना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, और वो मैं आपको अभी मेंशन करता हूँ, तो ताकि आप उसके बेहतरीन जगह से आप उनका वो इस करके, मैं अभी इसको एडिट करता हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको लेवल बता देता हूँ। ये लेवल ये हैं कि आने वाले वीक में गोल्ड के जो डिमांड जोन है वो है 2606 और 2600 का एरिया। इसके अलावा 2583 और 2579 का एरिया, और 2554 और 50 का एरिया। सेलिंग जोन आपके बनेंगे 2655 और 60, उसके 2682 और 88 और 2711 और 19। मार्केट के ज्यादातर चांसेस है कि ये दो वाले एरिया तक मार्केट रहे, और मार्केट आने वाले वीक में भी रेंज बाउंड रहने के काफी ज्यादा चांसेस है, क्योंकि गोल्ड का बहुत सारा वॉल्यूम निकल के बिटकॉइन के अंदर गया, जिसकी वजह से मार्केट प्रीवियस वीक में भी आपने देखा कि काफी ज्यादा रेंज बाउंड देखने को मिली है। यहाँ पे अगर आप गाइस देखें तो मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है ना वो मारूबुजू कैंडल क्लोज की थी, और जो कि बुलिश इनगल्फिंग थी, रीटेस्ट मार्केट ने किया, और फिर उसके बाद अगली पूरे इस वीक में रेंज बाउंड रही है, जिसकी अपर बाउंड्री की अगर बात करें तो 2557, 2657, और लोअर की अगर बात करें तो 2612 और 10 का एरिया रहा। ठीक है, अब आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूं। ठीक है, आने वाले टाइम में गाइस ये हो सकता है कि यहाँ पे देखें तो असेंडिंग चैनल बना हुआ है, ठीक है, वीकली के ऊपर, और ट्रेंड स्टिल गोल्ड का जो है ना वो बुलिश है वीकली के ऊपर, लेकिन स्ट्रांग नहीं है बट नॉर्मली बुलिश है। 2633 मार्केट का स्ट्रेंथ वीकली सीपी है। यहाँ पे देखें तो मार्केट सबसे पहले क्या कर सकती है, ओपन होते ही अपसाइड की तरफ मार्केट मूव कर सकती है। 2665 और सॉरी 2656 और 60 के एरिया से रिजेक्शंस मार्केट को मिल सकती है। ये जो आपका सपोर्ट रिजेक्शंस लाइन पहला बना हुआ 2606, इस एरिया के आसपास यानी कि 2618 और इसके दरमियान में मार्केट एक बार इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ अगर गई तो फिर इस आने वाले वीक में ये सेलिंग जोन आपका एक्टिवेट हो सकता है, जो कि 82 और 88 का एरिया है। और अगर यहां से रिजेक्शन होती है तो फिर ये दोनों एरिए जो है ना ब्रेकआउट हो जाएंगे, और आने वाले वीक में 2600, 2552 और बाइंग एरिया बेहतरीन बनेगा। और अपर लेयर की बात करें तो 2570 का। ठीक है, और अगर सेलिंग की बात की जाए तो 2670 से लेके 2685 का एरिया सेलिंग जोन बन सकता है। तो आने वाले टाइम में भी मार्केट जो है ना वो रेंज मोड रहने के चांसेस है।
अब आते हैं जनाब डेली के ऊपर। डेली में गाइस आपने थोड़ा सा तवज्जो देनी है, ताकि मैं आपको, इसमें भी मार्केट का असेंडिंग चैनल बना हुआ, बट यहाँ पे भी ट्रेंड जो है ना वो मार्केट का बुलिश ही है, बेरिश नहीं है। क्योंकि मार्केट पीछे से बहुत ज्यादा पंप लेके ऊपर गई हुई है। यहाँ से मार्केट जो है ना वो 30 अक्टूबर को ड्रॉप होना शुरू हुई। उसके बाद एक बड़ा पंप भी देखने को मिला कि जो कि रीटेस्ट था, और अगेन मार्केट स्विंग हाई को ब्रेक किए बगैर नीचे की तरफ आ गई। अब यहाँ पिछले वीक में मैंने एक्सप्लेन किया था, ये स्विंग हाई लगा, फिर स्विंग हाई को ब्रेक किए मार्केट नीचे आ गई, तो ये ब्रेकर बना ब्लॉक इसने बनाया। यहाँ पे देखें अगेन इसने कोशिश की, फिर स्विंग हाई को ना तोड़ सकी, फिर एक बड़ा पंप यहाँ पे इंड्यूसमेंट डाल के मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश की गई, और यहाँ से फिर मार्केट ड्रॉप हो गई। ये मार्केट का ओवरऑल सेल का रिट्रेसमेंट एरिया था। अब मार्केट यहाँ पे रेंज करने लग गई है काफी टाइम से, ठीक है। अब सिचुएशन आपने समझनी है कि अगर तो ये जो डेली का स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बना हुआ है, जो कि 60 और 70 के दरमियान में है, ठीक है, 88 के दरमियान में है। पहली तो बात है कि मार्केट अगर ओपन होती है सपोर्ट लेके आपकी गई हुई है, तो यहाँ पे डेली की बेरिश इनगल्फिंग भी है, जिसका रीटेस्ट हो चुका है। तो मार्केट को टेक्निकली पहले थोड़ा नीचे आना चाहिए, बट मैं आपको बताऊंगा कि गोल्ड क्या करेगा। गोल्ड इंशाल्लाह पहले थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाएगा, दोबारा से इस एरिया को टच पिन करने की कोशिश करेगा, ठीक है, और फिर इस सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ, और फिर इसको ब्रेक अगर करे, तो फिर हम इस जगह से बाइंग को प्रेफर करेंगे, यानी 2600 के एरिया से। और अगर इसको ब्रेक करके नीचे गया, तो फिर हम इस स्ट्रॉन्ग जोन जो कि 2570 और 50 के दरमियान में, हम उसको बाइंग का प्रेफर करेंगे। तो कुल मिला के बात सिंपल ये है कि आने वाले वीक में 2570 और 2555 के दरमियान में बेहतरीन बाइंग, और 2671 से लेके 2687 तक बेहतरीन सेल कंसीडर की जाएगी, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं जनाब H4 के ऊपर। तो गाइस H4 में आपने चेक करें कि जितना मार्केट ने नीचे की तरफ मूव की है, ये उसका रिट्रेस था, ठीक है। आपने देखा कि ये वाले एरिया रिट्रेस थे, अभी ये एरिया बाकी है 2670। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अपसाइड की तरफ जाती है, तो कोई नई बात नहीं है, ये वाला एरिया अगेन टच हो सकता है बासानी, ठीक है। पहली बात है कि यहां से अगर ये वापस आती है, तो इस एरिया से आप बाइंग कर सकते हो। अगर यहाँ से अपसाइड की तरफ जाती है, तो वेट करना है, इसके रीटेस्ट करने के ऊपर आपने बाइंग करनी है इस एरिया तक 2660 और 66, और यहां से आप अपनी बाइंग प्रॉफिट बुक करने, और अगर इससे ऊपर ब्रेकआउट कर गई मार्केट, तो फिर आपने 2688 से ही अपनी सेलिंग अपॉर्चुनिटी, और 2712 से ही अपनी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, ठीक है। तो तीन जगह आपको सेल के लिए बता रहा हूं, एक 2666, ठीक है, और एक 2688 और एक 2712 आने वाले वीक में, ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। और H4 के ऊपर गोल्ड का जो ट्रेंड है वो बेरिश है, ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप देखें गाइस, नीचे डिमांड, आपको डिमांड भी मैं आपको तीन बता देता हूं, कि अगर उधर मार्केट आने वाले टाइम में आपको मिले, तो आपने बाय स्किप नहीं करनी। एक 2611, 2500 2599 के एरिया से आप डिमांड बाइंग देख सकते हो, और अगर ये ब्रेकआउट करके नीचे का एग्रेसिव मूव आएगी, और 2579 से आप बाइंग देख सकते हो, या फिर 2536 से आप बाइंग दे सकते हैं। तो ये आपको एरिया मैंने 6 बता दिए, जहां से बाइंग और सेलिंग। अगर आप सेलर्स हैं, जैसे हमारी स्विंग सेल चल रही है, तो हम सेल ही देखेंगे। तो अगर सेल देखेंगे, तो इन एरिया से सेल देखेंगे, और अगर मार्केट डिप हुई, तो इन एरिया पे हम अपना प्रॉफिट टेक करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहां से मार्केट पुल बैक हो सकती है। आई होप कि ये वाली वीडियो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो गाइस, मोस्ट हर वीक में मैं ये देखूंगा कि जो सबसे ज्यादा कमेंट करेगा, उसको हम इंशाल्लाह ताला कोर्स फ्री कराएंगे। ये उसके लिए गिफ्ट हमारी तरफ से होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।